नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छात्रों की शिकायतों पर यूपी सरकार सख्त, स्कूलों की व्यवस्थाओं पर पैनी नजर। गोरखपुर में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली, राप्ती नगर, मेडिकल कॉलेज समेत कई इलाकों में ठप रहेगी सप्लाई। आज से सप्ताह में 4 दिन नियमित चलेगी गोरखपुर दादर, जानिए पूरा शेड्यूल। कागजों में बह रही ढका नहर, 21 मकान जमींदोज हुए तो खुला 40 किमी लंबी गायब नहर का राज। ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था होगी चकाचक, विद्युत निगम खर्च करेगा 123 करोड़ रुपए। प्रयागराज में जलभराव से निजात के लिए बड़ी परियोजना, दिल्ली की कंपनी बनाएगी ड्रेनेज मास्टर प्लान। रामपुर में एसपी ने बदले 5 थाना प्रभारी, कई निरीक्षक व दारोगा भी किए इधर से उधर। मिनी नंदिनी योजना से स्वदेशी गोपालन को बढ़ावा, लॉटरी सिस्टम से होगा पात्र लाभार्थियों का चयन। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर, ओखला पक्षी विहार मेट्रो से भी जुड़ेगा। यूपी और उत्तराखंड में करोड़ों के नकली दवा कारोबार का भंडाफोड़, फर्जी बिलों पर बेची जा रही थीं दवाएं। बस्ती में लॉटरी से चमकेगी किस्मत, 21 अगस्त को तय होंगे ड्रोन वाले किसान। गोरखपुर मंडी में सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव, आलू टमाटर सस्ते तो फूल गोभी और पत्ता गोभी महंगी। गाजियाबाद के मटियाला में 5000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण ध्वस्त, फार्म हाउस सी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 अगस्त तक प्रयागराज रामबाग नहीं जाएंगी ये 4 ट्रेनें। आरसी आधार में नाम नहीं मिला तो मोबाइल अपडेट बंद, प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी। उत्तर प्रदेश में 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार ने कर दी बड़ी व्यवस्था। बहराइच में लाल निशान से ऊपर बह रही घाघरा, बाढ़ की चपेट में आए 15 गांव। वृक्ष संरक्षण नियम में बदलाव की तैयारी, कृषि भूमि पर कटान के लिए बनेंगे मॉडल नियम। गोंडा में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, 2 घंटे में 30 लोगों को बनाया शिकार। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जल्द शुरू होगी एसी फेरी सेवा, जीडीए ने कवायद की तेज। सोत नदी पर नया पुल बनकर तैयार, अक्टूबर से फर्राटा भरेंगे वाहन, खत्म होगा ट्रैफिक का झंझट। बस्ती की सड़कों का 100 करोड़ से होगा कायाकल्प, 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों की राह होगी आसान। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में दूषित पानी का संकट, शिकायतों पर भी मनमानी। NH-9 पर रोडवेज बसों का मनमाना ठहराव बना मुसीबत, प्रवर्तन दल भी बेअसर। हरदोई में अब कैमरे से होगी उर्वरक बिक्री केंद्रों की निगरानी, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने बनाया प्लान। योगी सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त, जांच में 6066 स्कूली वाहन मिले अनफिट। हरदोई में इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार शुरू, 150 किसानों की 64 बीघा जमीन का होगा अधिग्रहण। धनबाद से कोयंबटूर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस, डीडीयू जंक्शन से होकर चलेगी ट्रेन। बारिश से NCL का कोयला उत्पादन 50,000 टन पर सिमटा, प्रेषण भी ठप होने के करीब पहुंचा। अब कॉमिक्स से आसान होगी मैथ साइंस की पढ़ाई, बच्चे रटकर नहीं। यूपी में डिजिटल शिक्षा की लंबी छलांग, दीक्षा पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद के LPG उपभोक्ताओं के पास 23 अगस्त तक का मौका, नहीं तो रद्द होगा गैस कनेक्शन। झांसी का 140 साल पुराना पारीछा बांध बना विश्व विरासत, अक्टूबर में फ्रांस में मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। अब इग्नू से कर सकेंगे 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यूनिवर्सिटी ने लागू की नई व्यवस्था। भारी बारिश के चलते PDDU रेल मंडल अलर्ट, नदियों पर बने पुलों और ट्रैक की निगरानी तेज। ITI में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होंगे यूपी के युवा। कानपुर नगर निगम दस्ते ने चुन्नीगंज से लेकर ग्वालाटोली तक हटाए 80 अतिक्रमण। बस्ती में भूमि विवादों का होगा निस्तारण, सभी थानों पर दर्ज होंगे लेखपालों के नाम। आजमगढ़ में सरयू नदी खतरा बिंदु के पार, तटवर्ती इलाकों में फैलने लगा बाढ़ का पानी। रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा, प्लेटफॉर्म पर ही खिड़कियां बंद कर कोचों में लगा दिए जाएंगे ताले। सोनभद्र में भारी बारिश, कनहर बांध के 3 गेट खोले, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। यूपी में बिजली चोरी पर लगाम, हानियों में 30% की बड़ी गिरावट।
गोरखपुर आइम्स में उतरेगी एयर एम्बुलेंस, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे लखनऊ। नोएडा के कई सेक्टरों में गंदे पानी की सप्लाई, महीने में 6,000 तक का पीने का पानी खरीदने की मजबूरी। यूपी रेरा के नए नियम से बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा, प्रॉपर्टी खरीदारों को मिलेगी राहत। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती को पहुंचेंगे 13 जिलों के 60,000 अभ्यर्थी, तैयारियां पूरी। मॉडल सोलर विलेज बनेगा ग्रेटर नोएडा का दुजान, सौर ऊर्जा से पूरी होगी बिजली जरूरत। बिजनौर में आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटा, पूरे इलाके में दहशत। गोरखपुर से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान, 27 से शुरू हो रही है पहली अमृत भारत एक्सप्रेस। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, जेई की मनमानी पर लगी रोक। बहराइच और बांदा में बाढ़ का अलर्ट, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की स्थिति की समीक्षा। ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव पर फोकस। मिर्जापुर में पशु तस्करी में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, नेता और प्रधान तक की मिलीभगत सामने आई। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ई-केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ी। सिद्धार्थनगर में खेल मैदान से हटा मदरसा का अवैध कब्जा, भोर में चला बुलडोजर। नोएडा में बसों को छोड़कर ऑटो बने यात्रियों की पहली पसंद, समय और पैसे की बचत बनी वजह। सोनभद्र में बिजुल नदी उफनाई, गायघाट घटिहटा संपर्क मार्ग कटा। यूपी में दिसंबर में जनगणना का दूसरा चरण, 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी। वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलने की घटना से सीखा सबक, अब अलग केबिन में होगी शस्त्र की जांच। गैस बिल के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल, गाजियाबाद में 6 महीने में 30 उपभोक्ता बने शिकार। सीतापुर में भारी बारिश से मौसम सुहाना, 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश, 274 गांवों में बाढ़ का खतरा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल हब, फार्मा क्लस्टर और ताइवान सिटी को हरी झंडी। मार्ग हादसे में घायलों को राहत पहुंचाने का दावा, वाराणसी में योजना के आंकड़े ही लापता। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बढ़ी सिंचाई क्षमता, 40,000 किसानों को मिलेगा लाभ। लुम्पी रोग को लेकर अलर्ट पर पशुपालन विभाग, पशुपालकों को बताया बचाव का तरीका। बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर स्लिप रोड बनाने की मांग, नितिन गडकरी को भेजा गया पत्र। एनालॉग पनीर सेहत के लिए खतरनाक, 5 राज्यों की सरकार ने लगाया बैन। दादर बलिया समेत 2 स्पेशल ट्रेनें होंगी रेगुलर, रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा। सड़क पर बालू गिट्टी फेंकी या बेची तो भारी जुर्माना, सीज होगी दुकान, नगर निगम की सख्त चेतावनी। यूपी में पीआरडी जवानों को योगी सरकार की सौगात, ड्यूटी भत्ता बढ़ा और 5 लाख तक मुफ्त इलाज।